दोस्तों, जब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों कंट्रीज के दरमियान में युद्ध का सा समा बना हुआ है, उस वक्त से सीमा हैदर की जान पे बनी हुई है। सीमा इस वक्त से परेशान है और सीमा की गर्दन के ऊपर तलवार लटक रही है। किसी भी लम्हे सीमा को डिपोर्ट किया जा सकता है या सीमा को जेल में डाला जा सकता है। एक बड़ी अपडेट आप लोगों को देना जा रहा हूं मैं कि सीमा के ऊपर कुछ वहाँ के वकला ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दायर कर दी है और वो एप्लीकेशन जो दायर की उसके अंदर मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि जब मोदी जी ने ये ऑर्डर पास कर दिया है कि सब लोग पाकिस्तानी यहाँ से निकल जाए, चाहे वो अवैध तरीके से आए हों चाहे वैध तरीके से आए हों, उन सब के वीज़े रद्द करके उन सब लोगों को भेज दिया जाए वापस। जो लोग जेल के अंदर हैं उन लोगों को ना भेजा जाए, बाकी जो लोग वहाँ पर आज़ादी से घूम फिर रहे हैं, किसी के घर में रह रहे, उन सब को भेज दिया जाए। तो उस वक्त से सीमा हैदर ने एक ऐसा टोपी ड्रामा किया कि कभी कहती है मैं बीमार हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, कभी कहती है मेरी बच्ची बीमार है हॉस्पिटल में। सीमा वैसे हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाती है। जब भी पाकिस्तान में हिंदुस्तान में कोई ऐसा कांड होता है तब ये वीडियो बनाती है। बार बार कहती थी मेरे पापा कश्मीर में हैं। अब इसके पापा की इलाके में ही कुछ ऐसा कांड हो गया कि अब सीमा बिल्कुल खामोश हो गई, टेप लगा ली मुंह पे, खामोशी, चुप्पी साध ली। क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक तो सीमा को ये भी पता चल गया कि मैं डिपोर्ट होने वाली हूँ, दूसरा शायद इसलिए भी इसको खामोश करवाया गया, मीडिया से दूर रखा गया ताकि गवर्नमेंट की नज़र में ये ना आ पाए। लेकिन दोस्तों, हैरानगी होती है कि गवर्नमेंट की नज़र में क्यों नहीं आ रही सीमा, आखिर ऐसे क्या वजह है। दोस्तों, सीमा हैदर के बारे में दो वकला ने, दो वकीलों ने, दो एडवोकेट्स ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एप्लीकेशन दायर की और वो ये कहा, मौक़िफ़ अपनाया कि सीमा हैदर किस बिहाफ पे इंडिया में रह रही है। ये भी पाकिस्तानी नागरिक है। जब पाकिस्तानी नागरिकों को यहाँ से निकाल दिया गया तो इसको क्यों नहीं निकाला जा रहा। तो अब कोर्ट का फैसला होने वाला है, कोर्ट के अंदर तारीखें लग रही हैं और मे भी पॉसिबल है कि 1 महीने के अंदर अंदर सीमा को डिपोर्ट कर दिया जाएगा या उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और दूसरी बड़ी खबर ये भी है कि मोमिन मलिक जी ने जो ऑर्डर पास करवाए थे बच्चों के, वो उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री में भेज दिए हैं, हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री में, और वहाँ से जैसी अप्रूवल होकर आती है तो बच्चे भी डिपोर्ट हो जाएंगे। तीसरी खबर ये है दोस्तों कि हैदर मुबैना तौर पे हैदर भाई को नेपाल जाने की बातें हो रही हैं। मुबैना तौर पे खबरें आ रही हैं कि हैदर को वीज़ा मिल गया। मुबैना तौर पे कुछ यूट्यूबर्स की मैं वीडियो देख रहा था जिसमें यह कहा जा रहा था हैदर को नेपाल का वीज़ा मिल गया और हैदर नेपाल जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं अब हो सकता है हैदर को बड़ी कामयाबियाँ मिल रही हों, क्योंकि सीमा अगर पाकिस्तान डिपोर्ट ना भी करें तो हैदर भाई को बच्चे उनके मिल सकते हैं। हो सकता है मोमिन मलिक जी ने जो बच्चों के ऑर्डर पास करवा के रखे हैं वो कोर्ट में सबमिट करवाए, तो उन जो बॉर्डर पर तो बंद है, बॉर्डर तो बंद है, वाघा बॉर्डर बिल्कुल क्लोज कर दिया गया, किसी के लिए भी अब आमदोरफ्त नहीं है। अब अगर किसी को डिपोर्ट किया जाएगा या तो फ्लाइट के थ्रू किसी दूसरी कंट्री में, वहाँ से फिर पाकिस्तान भेजा जाएगा या फिर उनको नेपाल के रास्ते भेजा जाएगा। तो मे भी पॉसिबल है कि शायद मोमिन मलिक जी ने बच्चों के हवाले से जो ऑर्डर पास करवा के रखे थे वो बच्चों को डिपोर्ट किया जा रहा हो, इसलिए भी हैदर भाई वहाँ पे जा रहे होंगे नेपाल। क्या पता क्या खुशखबरी है। मुझे तो दोस्तों ऐसा ही लग रहा है कि मोमिन मलिक जी ने जो बच्चों के हवाले से ऑर्डर पास करवा के रखे हुए थे वो अब ऑर्डर जो है वो उनको बच्चों को लेने के लिए शायद गुलाम हैदर वहाँ पे जाएंगे नेपाल में, क्योंकि अगर बॉर्डर खुला होता तो बच्चों को इधर से डिपोर्ट किया जाता। आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी यूट्यूबर हैं जो इस केस को देख रहे हैं, जो सब लोग मेहनत कर रहे हैं, मोमिन मलिक जी बार बार बोलते हैं, उन सबको सल्यूट है, सलाम है। दोस्तों देखिए, मोदी की जो दिमाग के ऊपर एक जंगी जनून सवार हुआ पड़ा है ना, उसकी तो कोई हम गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन पाकिस्तान को बड़ी बड़ी कामयाबियां भी मिल रही हैं और कभी भी हम लोग ये नहीं चाहते कि जंग हो, कभी भी हम नहीं चाहते कि दोनों तरफ के मुल्कों में ये अमन की जो एक लहर चली थी वो ख़त्म हो जाए। लेकिन मोदी जी शायद ये सुनने के लिए तैयार नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों। कभी भी वो नहीं चाहते शायद पाकिस्तान हिंदुस्तान की आवाम जनता एक दूसरे से प्यार करे, मोहब्बत करे, भाईचारा करे, दोस्ती करे और एक दूसरे से बात करे। मुझे नहीं लगता कि शायद कभी भी मोदी जी ऐसा चाहेंगे, इसीलिए उन्होंने बगैर सोचे समझे दोनों मुल्कों को जंग के अंदर धकेल दिया। देखिए, जब आपके घर में कोई चोर डाकू आता है ना, उसके ऊपर चोरी कर का इल्ज़ाम लगता है तो उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होती है, जाँच होती है, उस पर बस एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, तब जाकर पता चलता है कि ये चोरी किसने की है, डकैती किसने की है। लेकिन यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। और पाकिस्तानी जो चैनल्स मीडिया वहाँ पर बैन किया गया ना, उसका मकसद भी यही था ताकि वहाँ के लोगों को कुछ पता ना चल सके। एक मुबैना तौर पे खबर के मुताबिक
40 के करीब जो हिंदुस्तानी सेना के जवान हैं जो पाकिस्तान में, जिनको अरेस्ट किया गया है। और मोदी जी जो है अमेरिका सदर ट्रंप के पैरों में जाकर बैठ गए, उन्होंने कहा कि हमें माफ़ करवा दो। और दूसरा, रिफाइल कंपनी ने, जो फ्रांसीसी कंपनी है रिफाइल बनाने वाली, उन्होंने वाज़ेह तौर पे बोल दिया है कि हिंदुस्तान को हम जेट नहीं देंगे क्योंकि इन लोगों ने हमारी नाक कटवा दी है। मार्केट के अंदर हमारे शेयर डाउन हो गए, इनके पायलट्स के पास उड़ाना नहीं आता त्यारा। और एक हिंदुस्तानी फ़ौज के अंदर जो पायलट्स हैं वो भी कतरा रहे हैं रिफाइल उड़ाने से या किसी भी प्लेन को उड़ाने से। वो डर रहे हैं कि हम बिल्कुल भी नहीं उड़ाएंगे, पाकिस्तानी सेना के जवान हमें डाउन कर देंगे, हमें गिरा लेंगे और हमारा क्या बनेगा। तो अब रिफाइल कंपनी ने यह भी कहा कि साथ ही साथ के उनके शेयर डाउन हो चुके हैं तो हम इनको रिफाइल तैयारे नहीं देंगे। अब हैरानगी इस चीज़ की कि अभी किस तरफ जाएंगे लेकर। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।